कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो हाई वेटेज हैं। इकोलॉजी की जब हम बात करते हैं बच्चों तो इकोलॉजी में 3 चैप्टर्स आते हैं, तो ये चैप्टर्स भी बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। बाकी सारे हैं जैसे बच्चों मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव छोटा सा चैप्टर है उससे, तो जूलॉजी में भी देखो सबसे महत्वपूर्ण तो मानव, उसके बाद देखो बच्चों पादप जगत, जो याद रखने वाले चैप्टर्स हैं, मतलब पहले 4 11th के। लेकिन याद रखना बच्चों हर एक सवाल के सही और गलत होने से कट ऑफ पे फर्क पड़ता है। हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। अब रीनीट का डेट भी बहुत जल्दी आ रहा है, नजदीक आ रहा है। आई होप आप लोगों का रिवीजन बहुत बढ़िया चल रहा होगा, आप लोगों की तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज का ये जो सेशन है बच्चों, ये क्या है, आज मैं बात करने वाला हूं बॉटनी और जूलॉजी यानी बायोलॉजी में हाई वेटेज वाले चैप्टर्स की। देखो बच्चों, वैसे तो आपको मालूम होगा कि नीट के पेपर में हर चैप्टर से सवाल बनता है। आप ये साल का पेपर हो या कोई भी साल का पेपर अगर आपने देखा होगा तो हर चैप्टर से प्रश्न बनता है। इसका मतलब हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करके देखना चाहें कि सर कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो हाई वेटेज हैं, तो उसकी अगर मैं बात करूं बच्चों, तो सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है बॉटनी में इकोलॉजी पर। ठीक है, अब इकोलॉजी की जब हम बात करते हैं बच्चों तो इकोलॉजी में 3 चैप्टर्स आते हैं। पारिस्थितिकी वाला चैप्टर है, जीव और समष्टि वाला चैप्टर है, और अपने पास पारितंत्र, जैव विविधता का है, जीव समष्टि का है और पारितंत्र है। तो 3 चैप्टर्स हैं बच्चों, और आपने देखा होगा इन 3 चैप्टर्स से 12 सवाल इस बार नीट में आए थे। तो कहने को ये 3 चैप्टर है, लेकिन हर चैप्टर से 2 या 3 प्रश्न बनते हैं, तो 3 चैप्टर मिलाकर 9 से 12 प्रश्न बन सकते हैं। तो इकोलॉजी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट हो गया है बच्चों, और आप मान के चल सकते हो कि 9 से 12 सवाल आपके इस यूनिट से आ सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 चैप्टर्स हैं, जैव विविधता है, पारितंत्र है, जीव और समष्टि है। उसके बाद जब बॉटनी की बात करें बच्चों तो हमको पता है बायोटेक। अब मैं जब बायोटेक्नोलॉजी की बात करता हूं और मैं आनुवांशिकी वंशागति वाले दोनों चैप्टर्स की बात करता हूं, मैं वंशागति सिद्धांत वाले चैप्टर की भी बात करता हूं और मैं वंशागति का आणविक आधार इसकी भी बात करता हूं, तो ये चैप्टर्स भी बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। बायोटेक से आप बिल्कुल 3 से 5 प्रश्न मान के चल सकते हो। वंशागति सिद्धांत और आणविक आधार दोनों मिलाकर भी ये 6 से 8 सवाल। तो आपके पास ये हाई वेटेज चैप्टर्स हैं बच्चों। इकोलॉजी में सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं आपके पास, बायोटेक में 2 चैप्टर्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी का सिद्धांत है, बायोटेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग है। दोनों चैप्टर से आप 3 से 5 सवाल मान के चल सकते हो। इसी तरह से वंशागति का सिद्धांत और वंशागति के आणविक आधार, ये दोनों चैप्टर्स मिलाकर 6 से 8 सवाल आपके बन सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे हैं जैसे बच्चों मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव छोटा सा चैप्टर है, उससे 1 सवाल बनेगा आपके पास। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन होता है, उसमें 1 या 2 सवाल बनते हैं। हर चैप्टर से सवाल तो बनना है, हर चैप्टर से 1 या 2 सवाल तो बनने हैं, लेकिन अपन हाई वेटेज की बात कर रहे हैं। इसी तरह से बच्चों अगर हम जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी में भी देखो सबसे महत्वपूर्ण तो मानव कार्यकी है ही बच्चों। अब मानव कार्यकी के आपके पास कुल 6 चैप्टर्स तो 11th में है और 2 चैप्टर्स आपके पास 12th में है। ठीक है भाई, मानव कार्यकी के 6 चैप्टर्स आपके पास किस में है, 11th में, और 2 चैप्टर्स मतलब मानव जनन और जनन स्वास्थ्य जो है ये 2 चैप्टर्स हैं। तो कुल मिलाकर 8 चैप्टर्स है बच्चों, और एक चैप्टर से 2 सवाल भी हम मान के चले तो आप मान के चलो यहां पर 14 से 18 सवाल तो जूलॉजी में सिर्फ इसी के बनते हैं। हर साल आप देखना मानव कार्यकी और मानव जनन और जनन स्वास्थ्य मिलाकर 14 से 18 सवाल बनते ही बनते हैं, क्योंकि मानव जनन और जनन स्वास्थ्य से ही 4 सवाल बन जाते हैं बच्चों, और बाकी मानव कार्यकी के जो बाकी 6 चैप्टर्स हैं, किसी से 1 सवाल बनेगा, किसी से 2 बनेंगे, तो आप मान के चल सकते हो 14 से 18 सवाल आपके मानव कार्यकी वाले यूनिट से बन जाते हैं। उसके बाद देखो बच्चों पादप जगत, जो याद रखने वाले चैप्टर्स हैं, मतलब पहले 4 11th के, सजीव जगत है, छोटा सा चैप्टर है, 1 सवाल बन सकता है। फिर उसके बाद हम बात करें जैविक वर्गीकरण, जैविक वर्गीकरण बड़ा चैप्टर है, 2 सवाल आप मान के चल सकते हो। पादप जगत में 2-3 सवाल बनते हैं, जंतु जगत से 3 या 4 सवाल बनते हैं, आकारिकी में 2 सवाल बन सकते हैं, शारीरिकी एनाटॉमी में आपके पास 1 या 2 सवाल बन सकते हैं। तो बाकी सब चैप्टर से 1 या 2 सवाल बनने की संभावना हमेशा रहती है। एक चीज याद रखना, हर चैप्टर से सवाल बनेगा, क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि सर ये हाई वेटेज वाला यूनिट, हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं तो इनको हम ज्यादा तैयार कर लें, लेकिन याद रखना बच्चों हर एक सवाल के सही और गलत होने से कट ऑफ पे फर्क पड़ता है।
और जब पेपर आसान आता है तो आपको पता है कट ऑफ भी ज्यादा जाती है। कट ऑफ ज्यादा जाती है इसका मतलब हम लोग हर सवाल को इतना महत्वपूर्ण मान के चलेंगे, भले ही वो छोटे से छोटा चैप्टर हो बच्चों। सजीव जगत वाला सबसे छोटा चैप्टर है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव वाला छोटा चैप्टर है, भले ही छोटे चैप्टर हो लेकिन एक एक सवाल उनसे बनते हैं। ठीक है, तो तैयारी हर चैप्टर की करनी है, कोई भी चैप्टर मैं आपको कह रहा हूं छोड़ नहीं सकते हो। बॉटनी हो, जूलॉजी हो, सर इस चैप्टर को हम नहीं पढ़ के जाएं क्या, इस चैप्टर को छोड़ दे क्या, इस चैप्टर को याद नहीं रखे क्या, यह तरीका काम नहीं करेगा। हर चैप्टर को आपको तैयार करना है। हां, लेकिन दिमाग में यह रखना है कि यार इस चैप्टर से मैं अज्यूम मान के चलता हूं इतने सवाल बनेंगे। ठीक है, आपको पता होगा इकोलॉजी सब बच्चे ज्यादातर क्या कहते हैं, हल्के में ले लेते हैं कि सर इकोलॉजी तो क्या है, पढ़ लेंगे, याद रख लेंगे, हो जाएगा, तैयारी कर लेंगे, और थोड़ा सा उसका ध्यान भटक जाता है। तो आपको जानना है इकोलॉजी पर ध्यान रखना है। हर एक लाइन अपन ने नोट्स की साल भर तैयारी की है बच्चों, हमने बढ़िया तरह के नोट्स बनाए थे, आप लोगों को याद होगा। हर सवाल नोट से बनता है, इस बार भी जो पेपर आएगा वो नोट से बनेगा। अब फर्क ये होता है, बच्चे ये पूछते हैं सर नोट्स तो एनसीईआरटी से ही बनाते हैं, सर फर्क क्या है? बच्चों बहुत फर्क है जब आप पढ़ते हो, क्योंकि नोट्स में आपको यह बताया जाता है कि एनसीईआरटी की कौन सी लाइन से प्रश्न बन सकता है, एनसीईआरटी के किस कॉन्सेप्ट पे सवाल बन सकता है। इसलिए यह बहुत आसान है, मैं बता रहा हूं। हर व्यक्ति को यह कहना आसान है कि सर पेपर तो एनसीईआरटी से आता है, नोट्स भी एनसीईआरटी से बनते हैं, लेकिन नोट्स बनाने में जो मेहनत लगती है ना बच्चों, एनसीईआरटी की किस पेज से, एनसीईआरटी के किस लाइन से, एनसीईआरटी के किस टॉपिक से सवाल बन सकता है, वो सारी जानकारी आपको नोट्स में मिलती है। तो इस तरह से तैयारी करिएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है। सबसे पहली चीज, अंतिम दिन हो गए हैं, रिवीजन चल रहा है, हर चैप्टर को रिवाइज करना है, लेकिन जिस चैप्टर से ज्यादा संभावना है आने की, इकोलॉजी हो गया आपके पास, मानव कार्य की हो गए आपके पास, जैव प्रौद्योगिकी वाला चैप्टर हो गए, वंशागति के सिद्धांत, वंशागति के आणविक आधार, इससे सवाल आने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो इसको बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को तैयार करना है। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी, आप लोगों का रिवीजन बहुत बढ़िया चल रहा होगा। इसी तरह से डटे रहिए, मेहनत करते रहिए, और 2026 का रीनीट का पेपर भी आपका बहुत जबरदस्त होगा। ठीक है बच्चों, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।